ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। पुलिस ने तो हमें कुछ भी नहीं बोला और डंडे और बरसाए, औरतों पे बरसाए, लात घुसे मारे पुलिस वालों ने औरतों के। लेडीजों को बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। बाहर से ताला लगाने के बाद लेडीज कहाँ जाएगी? लेडीज कैसे करेगी? और अपने मारा जाए, अपने डंडा बजा रहा है। 6 पीढ़ी चली गई हमारे, हम कैसे करेंगे? हम छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे हम? 80 साल हो गए मुझे रहते हुए, कोई ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब हुआ है। कोई आया ही नहीं है। ताले लगाए ना, देखो कोर्ट से जो सील लगती है वो किस तरीके से लगती है कि ताला लगा, उसके ऊपर कपड़ा बंधा, फिर कोर्ट से जो गवर्नमेंट सील होती है वो लगती है। लेकिन आप यहाँ घर देखोगे ना, एक नॉर्मल जो 50 रुपए का ताला होता छोटा सा, मार के चाबी लेके अपने घर पे, तो उसको हम कैसे कहेंगे गवर्नमेंट सील है? वो तो एक कब्जा हो गया। इसने तो सबको खरीद लिया, सबको अब सब इसके काबू में, पैसा बोल रहा है इसका। हम गरीबों को क्या बोलेगा? हम गरीबों की तो मेहनत बोलेगी। आपको कैसा लगेगा कि आपका जो बरसों का आशियाना है वो अचानक से छिन जाए? आपको कैसा लगेगा कि 100 साल से 150 साल से जो आपके पुश्तों रह के गए हैं जिस जमीन पे, अचानक से आपसे वो जमीन छीन ली जाए? दिल्ली का जो बुलडोजर है लगातार डेरियों के बाद अब इन इलाकों पे भी जहां लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, वहां पे अपना कहर बरसा रहा है। नमस्कार, मैं नामिका शर्मा आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज मैं खड़ी हूं करोल बाग के घोड़ा गली में, गौशाला रोड के पास, जहां पे लोगों का बताया जा रहा है कि कल की बात है ये, जब सब पे मिलिट्री का, फोर्स का एक बहुत ही कड़ा रवैया देखा गया। यहाँ से लोगों को निकालने के चक्कर में, उनके मकानों को सील करने के चक्कर में लोगों पे लाठीचार्ज किया गया है, महिलाओं को बुरी तरीके से मारा गया है। हम चलिए पूरे के पूरे वाकये की सच्चाई को जानने के लिए उन्हीं के मुंह से यहाँ पे मौजूद है, ताकि हम लोगों का हाल देख सके और किसी भी तरीके से मीडिया को या लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना की जा सके। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे ही पहले तो बात करने की कोशिश करेंगे। कब ये पूरा का पूरा वाकया हो और उसमें कितनी सच्चाई है? सच में पुलिस का लाठीचार्ज हुआ? हाँ, हुआ है, बिल्कुल हुआ है लाठीचार्ज। किसी को यहाँ पे किस किस को चोट आई है? कमरे में बंद करिए, लेडीज बंद करी आई इस कमरे में, क्या तुम बाहर मत आओ। हाँ, जेंट्सों पे लाठी चार्ज कराया कोई, क्या करे कोई? कमरे में बंद करके लाठी चार्ज किया गया। पहले लाठी चार्ज करा, नहीं जाओगे तो लाठी चार्ज करेंगे। अपना दरवाजा खोल कर ही तो बैठे थे सब। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन पे अगर कैमरा फोकस करेगी जी, यहाँ पे भी चोटें दिखाई दे रही हैं साफ साफ, हाथों पे उनके पट्टी बंधी हुई है। यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे जो ये बैठी हुई है महिला, अगर उनके हाथ पे एक बार फोकस कर दिया जाए तो साफ चोटों के निशान देखे जा सकते हैं। ये कितने गहरे चोटों के निशान है। डंडे से मारा गया है आपको? ये डंडे बजाएं। पुलिस उम्र कितनी है आपकी? मेरी 60 साल से ऊपर है। 60 साल से ऊपर उम्र है इनकी, और पुलिस के डंडे बरसाए गए हैं इन पे। आप इनके पूरे ऐसे हाथों पे निशान आप एक बार फिर से दिखा पाएंगे? ये देखिए, ये देखिए, ये है पूरे खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। इतनी बुरी तरीके से मारा गया है। नहीं है, भूखे भी, रोटी नहीं खा रही, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही। हमारे घर, हमारी छत की जा रही है, हम कहाँ पड़े जाके, कहाँ रहे, कहाँ मरे जाके हम हैं? अब आ गई। जी मैम, एक मिनट मैम। मेरी उम्र है, देखिए मैम, ये मेरी सास की सास है और वो मेरी सास है, तो देखो कितनी पीढ़ी बदल गई। अब अचानक से आके कहते हैं कि ये हमारी जगह है, हमारा घर है, तो क्या करें बताओ? हम उसको जानते भी नहीं है, और जब से मेरी शादी होगी 15 साल आज तक नहीं देखा उसको। कल ही पहली बार आया है, वो लगा रही, सील लगाने आया, अचानक से आ गया। इससे पहले आपको नहीं पता था कि ये जो जमीन है वो रेलवे की? कभी नहीं पता। ये हमारी सास है, ये बताती है यहाँ पे इतने इतने गड्ढे होते थे, तो बेटा ये हमने घर बनाया है। ये भी सास के साथ। आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मेरी उम्र है 90 और 2 साल की, और 15 साल की आई थी मैं। अब लगा लो कितने दिन हो गए, 80 साल हो गए। 80 साल हो गए मुझे रहते हुए, कोई ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब हुआ है। कोई आया ही नहीं है।
जब तेरी जमीन थी तो तू खाली पहले ही करवाता जी। तो अब क्यों आया है? बिजली लगवाई, पानी की लाइन हमने लगाई, पानी लगवाया है। तो क्यों बना रहे? तू बोल देता कि ये मत बनाओ, ये मेरी जगह है। मट्टी क्यों पे- इसमें पैसा लगाते? लोगों ने घरों में काम करे, मेहनत मजदूरी लेडीजों ने करी, मट्टी ला ला के घरों में लीपे झुग्गी बनाई, फिर पैसा कमा कमा कर थोड़ी सी अपनी सर की छत बनाई। अब तू उसी टाइम बोल देता कि ये मत बनाओ, ये मेरी जमीन है और मैं इसे जब मर्जी ले सकता हूँ। क्यों लोग बनाते, क्यों बत्ती लगवाते, क्यों पानी की लाइन लेते हैं? बच्चों को राशन कार्ड है, यहाँ के आधार कार्ड है, सब कुछ है। कहा ये जा रहा है सर कि पुलिस ने जो है बताया तक नहीं कि ये जो डंडे बरसाए जा रहे हैं उसका कारण क्या है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या इस अचानक से अटैक किया गया आम जनता पे? ये जो है मतलब यानी कि थोड़ा सा कोई किसी ने पत्थर या तो मारा या कहीं से गिर गया, उसी दौरान मतलब यानी पुलिस ने अटैक किया, लेडीज वगैरह सबको मतलब मारा है और बहुत मतलब यानी कि कईयों को चोट भी आई है। इन मैडम के चोट भी आई है, देखो जी। हाथ पे। तो ये जो है पहले इनके पास कागज नहीं थे, जो बताता है ना लैंडलॉर्ड, इसके पास पहले कागज नहीं थे। कोर्ट ने इनको कागज बना के दिए, पता नहीं कैसे। इन्होंने आपको कोई कागज दिखाया? नहीं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं दिखाया गया है जी। अब हमारा एरिया है, अपने एरिया में तो हम खड़े ही होंगे ना। अब पुलिस वाले इतने बदतमीज, लेडीज पुलिस इतनी बदतमीज, लेडीज हम बोलने की क्या बोले, अब परेशान इतने, अपने घर टूटते हुए आंखों आंसू बह रहे थे, उन्होंने हम पे हाथ छोड़ना शुरू कर दिया। ये एक वीडियो दिखाई जा रही है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि पुलिस की क्या बर्बरता रही है आम जनता के साथ। ये देखो पीटा जा रहा है। मुंह से बात नहीं हो रही थी, हाथों से बात हो रही थी। लेडीजों को वहाँ बाहर लिटा दिया, लेडीजों को बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। बाहर से ताला लगाने के बाद लेडीज कहाँ जाएगी, लेडीज कैसे करेगी? और अपने मारा रहा है, अपने डंडा बजा रहा है। जब एक बताओ, तू इतनी फोर्स लेके आएगा, अगर मर्द है तो सामने अकेला है ना, जनता को क्यों साथ लेके आ रहा है? जब हम लोग कहाँ करेंगे? बंद हो गए हम लोग और हमारी कुंडी लगा दें, हम कैसे चार पाई वो करेंगे, हाथापाई? हमारे पास कुछ नहीं है सबूत। और वो क्या कह रहा था, आके बस देखूंगा, आके देख रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे, देख रहे हैं, देखने में ताले लगा दे। सामान उठाने वालों को भी लेके आए अपने साथ, जो सामान ढोते हैं ना उनको भी उठा के लेके आए अपने साथ। सारा सामान उनका उतारा है, यहाँ फेंक दिया बारिश में, आधा सामान उनका अंदर है और बेचारे बच्चे उनके सबके भटक रहे हैं यहाँ पे, कैसे रो रहे, कैसे फिपर है। उसकी कोई सुनवाई नहीं आई, कोई उसके आंखों में दया, उसके शर्म, बेशरम को शर्म नहीं आई, पुलिस वालों को शर्म नहीं है। लेडीजों पर कैसे बजा रहे हो? तो पुलिस आती है, गरीबों की मदद करती है ना, और वो गरीबों की मदद तोड़ कर, वो तो गरीबों के ऊपर लाठी बजा रहा है, क्योंकि उसके पैसा है उसमें के बाद, तो उसके साथ तो पैसे वाले के साथ तो वो नेता है। कोई नेता नहीं सुनना, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे पानी का बिल हम भरते हैं, बिजली का बिल हम भरते हैं, नेता को वोट हम देते हैं, तो क्या बात है फिर? वो तो पैसे दे के पुलिस। कहा ये जा रहा है कि यहाँ पे जो कुछ मकान है उन पे नोटिस या ताले लगाए गए हैं उनके द्वारा, वो कौन से घर है? मैं आपको बता दूं, जो ताले लगाए ना, देखो कोर्ट से जो सील लगती है वो किस तरीके से लगती है कि ताला लगा, उसके ऊपर कपड़ा बंधा, फिर कोर्ट से जो गवर्नमेंट सील होती है वो लगती है। लेकिन आप यहाँ घर देखोगे ना, एक नॉर्मल जो 50 रुपए का ताला होता है छोटा सा, मार के चाबी लेके अपने घर पे, तो उसको हम कैसे कहेंगे गवर्नमेंट सील है? वो तो एक कब्जा हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे आसपास कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है, ये कि तिरपाल लगा दी, 2 ईंट लगा दी, घर रह रहे हैं। ये पक्के मकान है और ये अब से नहीं है, हमारे परदादा के टाइम का मकान है, जो कि आज भी हम इसमें रह रहे हैं। फैसिलिटीज सारी है, हमारे पापा, हमारे दादा ने खून पसीने से कमाई करी है और घर बनाए हैं। उसको कोई भी आगे कहेगा कि हमारा घर है, ऐसे कैसे हो? जो सामने बिल्डिंग बनी है, उससे जब तक बिल्डिंग सामने थी, यहाँ पे सामने एक डीसीएम स्कूल है, सरकारी स्कूल, और मैं कह रहा कि प्रॉपर्टी अगर इसकी है तो इस प्रॉपर्टी पे एक सरकारी शौचालय कैसे बन गया? अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये, तो सरकारी शौचालय कैसे बन गया इस प्रॉपर्टी पे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो कैसे बना दिया सरकार ने फिर शौचालय? यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है ही नहीं है। सामने पहले डीसीएम स्कूल था, उसको तोड़वा के सामने खड़ी कर दी बिल्डिंगे। अब वो कह रहा है कि भाई ये भी मेरा है। अगर वो बिल्डिंग नहीं होती तो वो कहता मेरा ही नहीं कुछ। कब पता चला आपको कि ये जो जमीन पे आप इतने वर्षों से रह रहे हैं, आपका ये जो घर है वो छिनने वाला है? हमें तो कोई पता नहीं चला, कोई नोटिस नहीं दिया हमें उन्होंने।
और एकदम से आ गए भीड़ अचानक से धावा बोल दिया। अचानक से धावा बोल दिया और एकदम से हम यहाँ पे आके आए, हमारी सास यहाँ शादी होके आई, हम बूढ़े हो गए, 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं हमें यहाँ पे रहते रहते। कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि हम तुम्हारी जगह थी, हमें मकान बनाने क्यों दिए तुमने? हमने सारी जमा पूंजी तो तुम पे लगा दी, अब क्या करें, हम कहाँ जाए बच्चों को लेके? मकान था तो उन्हें हमें बनाने क्यों दिए? जब उसने हम यहाँ रह रहे थे तो ऐसे मकान थे, कुछ भी नहीं था यहाँ। आप देख रहे हो कैसे हम गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे, है कैसे? अब इनको भी वो छीनना है हमसे, मतलब कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? अब इस टाइम पे मकान खरीदे, बच्चों की शादी करे कि अपना पेट पाले। बहुत सी औरतें यहाँ ऐसे रोज का लाते हैं, रोज का खाते हैं, और आदमी बेरोजगार है, औरतें घर चला रही हैं। तो बताओ कहाँ जाएं हम यहाँ से, बच्चों को लेके कहाँ जाएं? ऐसी परिस्थिति करें, कुछ दे भी तो नहीं रहा हमको, मुआवजा तो देना चाहिए। आजकल जो किराएदार रहता है, अगर 10 साल रह ले, वो भी कुछ लेके निकलता है कि नहीं निकलता? पुलिस क्या कह रही है? बस खाली करके यहाँ से निकल जाओ। पुलिस ने तो हमें कुछ भी नहीं बोला, और डंडे और बरसाए, औरतों पे बरसाए, लात घूसे मारे पुलिस वालों ने औरतों के। बताओ हमें ये बताइए कि जब इतने वर्षों से यहाँ पे आप लोग सभी रह रहे हैं, तो अचानक से ये तोड़ा क्यों जा रहा है? कुछ तो कह रही होगी पुलिस। तोड़ने का कारण रीजन पुलिस का नहीं है, एक्चुअली जो पर्सन एक चौधरी है, पहले तो उसने कभी इस जगह का कभी होश नहीं लिया था। ओनर है नहीं है हमें नहीं पता। चक्कर क्या है, हमारे सामने सारा डीसीएम क्लॉथ मिल का एरिया था, उसमें स्कूल भी था, रेजिडेंशियल भी था, और वो किसी प्रॉपर्टी डीलर ने वो सब खरीदा। वहाँ पे सारा वेलफेयर एसोसिएशन जो भी कुछ कहते हैं बिल्डिंगें बनी है, वो एक एक फ्लैट 2 से 6 करोड़ के बीच में बिक रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर वहाँ रेट बड़ा है तो यहाँ भी रेट बड़ा है। और वो जो सोया हुआ ऑनर था, जिसे हम आज तक नहीं देखा, वो आज आके कह रहा है कि मैं यहाँ का ऑनर हूँ और मुझे मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दो। हमने, हमारे दादा, हमारे परदादा जो भी थे, हम अंग्रेजों के टाइम से यहाँ रह रहे हैं। मायने रखता है, अंग्रेजों के टाइम से हम यहाँ रह रहे हैं, तो वो कहाँ से ऑनर आ जाता है? आजाद देश में हम यहाँ पैदा हुए, यही रह रहे हैं, तो हमारा तो हक पूरा बनता है। वो कहाँ से यहाँ से ऑनर अपना शिप दिखा रहा है? उन्होंने 6-7 परिवारों को खाली कराने के लिए अभी वो 3 खाली करा चुका है, 4 अभी बाकी है। अब बताइए, कल इतना 11 परिवारों को खाली करना। 11 का है, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है 11 के हैं वो। नहीं, अभी 7 घरों को खाली कराना है, 6 का अभी वो ना, वो 6 का 3 खाली करा चुके हैं, अभी 3 और खाली कराना है। 4 चक्कर है, प्रॉपर्टी करोड़ों की डीलिंग में हो रही है। आम पब्लिक को भगाना चाह रहे हैं, चाहे वो सड़कों पे रहे, वो टेंटों में रहे, उन्हें इस चीज का मतलब नहीं, सिर्फ सारा मामला पैसे का है। मेहनत करके बनाया है, ये चौका बर्तन कराया हमने, एक एक कौड़ी करके बनाया है। तो बताओ हमारा ये कहाँ जाएगा? हमारे बच्चों को, छोटे छोटे को कहाँ लेके जाएंगे, कैसे करेंगे? इसने तो सबको खरीद लिया, सबको, सब इसके काबू में, पैसा बोल रहा है इसका। हम गरीबों को क्या बोलेगा? हम गरीबों की तो मेहनत बोलेगी, जो हमने जो अपने चौका बर्तन करके अपने गेट लगाए हैं, गारे लगाए, पानी का बिल हम भरते हैं, बिजली का बिल हम भरते हैं, वोटिंग वगैरह सब देते हैं, पैन कार्ड सब बने हुए हमारे। तो बताओ हमारे पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? इतनी सालों से हम रह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग रह रहे हैं। पानी भर गया, यहाँ पोखर थी, हमारे घरों में पानी भर गया, स्कूल में डीसीएम में सोए जा जाके, बच्चों को लेकर वहाँ सोए, रोटी भी वहीं बना के खाएंगे। तो जब कहाँ गई तेरी जमीन? जब क्यों नहीं आया तू? अब आया है, अब जमीन वाला हमारा न खाना न पीना न कुछ नहीं है। 6 पीढ़ी चली गई हमारे, हम कैसे करेंगे? हम छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? हम चौका बर्तन कर करके हमने अपने बच्चे पाले, रात देखी न दिन देखी हमने, बुढ़ापा आ गया हमें। बताओ हम कैसे करें? और हम कह रहे हम रहेंगे यहाँ पे, भाई कैसे रहेगा तू यहाँ पे? हमें कुछ तो दे तू यहाँ पे आके हमें रहने के लिए। कुछ दे रहा है, कुछ कर रहा है, खाली पीले हमारे खाली कर दिए, कल खाली करवा। कोई जगह नहीं बता रहे कि यहाँ से आप लोग बता रहे, ना कोई पैसा दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। बताओ हम कैसे जाए, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? बताओ पहली बात, हम जगह खाली करें क्यों? हम अपनी जगह खाली करते हैं, ऐसा तो कोई नहीं होता ना, ऐसे होता ही नहीं। हम जगह खाली क्यों करें? हम जब दीदी अगर घर टूट जाएगा हमारा, तो हम अपने पापा के साथ कहाँ जाएंगे? और हमारी पढ़ाई का क्या होगा? और फिर हम तो हमारे पास तो दूसरा घर भी नहीं है जो हम रह पाए। और छोटे छोटे बच्चे हैं,
वो अपनी जो फिक्र है कि कहाँ रहेंगे, कहाँ पढ़ने जाएंगे, वो जाहिर कर रहे हैं। दीदी ये हो रहा है, यहाँ पे पुलिस, यहाँ पे कहीं से ईंट गिर गई होगी तो उसी की वजह से मारपीट शुरू कर दी पुलिस वालों ने, और फिर ये हुआ, फिर सब भागने लग गए तो वो मारने लग गए लाठियों से। पैसा खिला रहा है बिल्डिंग वाला, वो अपना सबको पैसा खिला रहा है, वो तो पैसा खिला के वो खाली करा रहा है गरीब आदमियों की। सबसे पहले तो उन तालों को दिखाना चाहूंगी। कुछ मकान पे जो ताले लगे हुए हैं उस पे एक बार कैमरा की नजर पड़े तो लोग भी जान पाएंगे कि किस सील की बात हो रही है यहाँ पे और किस प्रकार से जो दिल्ली सरकार कह ले या गुंडे कह ले, जो कि इन लोगों का कहना है, इन लोगों का मानना है, उन लोगों ने किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को क्लेम किया है। जी ये देख सकते हैं कि 2 ताले हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इनका सामान कहाँ है इस घर का? सामान थोड़ा सा बाहर निकाले, इन्होंने फेंक दिया। वो क्या है, यहाँ पे अंदर फैमिली बैठी हुई थी, आए कि भाई एक सर्वे कर रहे हैं, सर्वे के नाम से अंदर घुसे, 15-20 जने थे, लेकर आया था, सामान निकाला गली के बाहर और कुछ सामान अंदर है, लोगों को बाहर निकाला, जो फैमिली अंदर रहती थी। जबरदस्ती पुलिस ने क्या करा, बाहर खींचा, ताला मारा, जो भाई अपना दूसरे घर पकड़ो। ऐसे अभी तक 3 घर मार चुके हैं। वो लोग अभी कहाँ हैं जिनके घर थे? वो घर ढूंढ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। उनके बच्चे, कुछ बच्चों का उन्होंने अपने ससुराल मायके भेजा है बच्चों को, जो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ है वो इधर भटक रहे, घर ढूंढ, वो तो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो तो रोड पर ही है। और भी दिखाओ ताले, और भी है सामान बाहर गली में। ये एक मकान है यहाँ पे और देखा जा सकता है 9347 40 सॉरी, ये जो है इसका नंबर है और यहाँ पे ताले के साथ साथ एक चेन से भी इसे बांधा गया है ताकि इसमें जिसका भी एक घर था वो व्यक्ति अंदर न जा पाए, जिस प्रकार से वो रहता था रह ना पाए। इस मकान का जो सामान था वो उन्होंने यही फेंक दिया था, तो गली वालों ने इकट्ठा करके यहाँ पे इकट्ठा करवाया। जो भी सामान देखो, अभी आप जो रैक देख रहे हो, ये गली वालों ने इकट्ठा किया था। यहाँ पे ये जो कार्टून देख रहे हो आप यहाँ पे रखा हुआ है, ये गली वालों ने उठा के यहाँ इकट्ठा किया। पुलिस ने क्या किया, सामान उठाया, ऊपर से दाएं से बाएं से जहाँ जगह उनको दिखी बाहर फेंक दिया बस, और जो अंदर रहते थे उनको खींच के बाहर निकाल दिया, वही बाहर निकलो, और मार दिया। लाठीचार्ज हुई है, यहाँ पे लाठीचार्ज हुई है, मारा है, लेडीजों को मारा है, यहाँ पे अंदर बंद कर दिया, यहाँ पे हमारा सामान यहाँ फेंक दिया, कोई वहाँ फेंक दिया, कभी यह सोचो लेके अंदर फेंक दिया सामान। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जब ये सब हो रहा था हंगामा, कोई बाहर का दूर से आया हुआ व्यक्ति, हम उसको जानते नहीं, किसी ने कुछ फेंक फूक दिया होगा, किसी को चोट हल्की फुल्की चोट आई होगी, तो पुलिस ने वो देखते साथ क्या करा, आंखें बंद करी, लाठी उठाई, सीआरपीएफ थे, दिल्ली पुलिस थी, लाठी मारी, बच्चे, बूढ़े, औरतें, लेडीज। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो लाठीचार्ज हुई थी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कंडक्ट हुई। एक कानून व्यवस्था उनको कायम रखनी चाहिए, तो वो नहीं रख पाए कानून व्यवस्था इधर। वो उन्होंने लाठीचार्ज मारी, कितने हमारी माताएं बहनें कितनी घायल हुई है, जिनकी कोई पूछ नहीं है, हाथों में खून निकल रहा है, बहुत कुछ निकल रहा है, लगी है, हाथों पे लगी है। लोगों का क्या रवैया था, क्या उन्होंने पुलिस का विरोध करने का प्रयास किया जिसकी वजह से लाठीचार्ज हुआ? कुछ नहीं किया था उन्होंने पुलिस का विरोध नहीं किया, जो ये माफिया है उन्होंने उसका विरोध किया कि भाई हम अब 100 साल से ज्यादा जब रह रहे हैं तो किस बिना पे, किस हक पे आप ये कह रहे हो कि प्रॉपर्टी उनकी है। हम लोगों ने उसका विरोध किया, लोगों ने शांतिपूर्वक कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरा दिल्ली पुलिस का सहयोग दिया। बाहर हमारे एसीपी साहब, एसएचओ साहब सब थे, हमने सबसे बात भी करी कि हम चुपचाप अपना कर रहे हैं, आपको जो करना आप करोगे, हम भी अपना देखो मैम, जब किसी के घर की छत जाती है तो बंदा 100 चीजें करता है। यहाँ के लोग बस ये कहते हैं कानून व्यवस्था बनी रहेगी, हम अपना चुपचाप रहेंगे, बस सील नहीं लगने देंगे किसी घर को। लेकिन जब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू करी, एक आम आदमी को जब लाठी लगती है तो भागता है, वो अपने बच्चों को संभालता है, अपने घर की औरतों को संभालता है, और वही उस दिन भी हुआ। जब पुलिस ने लाठीचार्ज करी तो हर आदमी को पहले ये था कि मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी बहन सुरक्षित रहे, तो पुलिस ने उनको पहले घर में जबरदस्ती घर में किया। परसों आएंगे, परसों अगले दिन कभी भी वो बोल गए, वैसे उन्होंने बोला 6 तारीख को, लेकिन उनका 6 तारीख कंफर्म नहीं है। वो पहले सर्वे लेते हैं कि गली का माहौल कैसा है, गली के जेंट्स हो गए, लेडीज हो गए, घर अपने अपने अंदर है, कोई बाहर हंगामा नहीं हुआ। आप गली में एंट्री करोगे आपको दिखेगा बाहर दिल्ली पुलिस के कम से कम 8-10 बैरियर लगे हुए हैं। वो बैरियर किसी ट्रैफिक को सॉर्ट आउट करने के लिए, वो हम जैसे आम आदमी जो अंदर रह रहे हैं उनको अंदर दबाए रखने के लिए बैरिकेड्स लगा रखे हैं दिल्ली पुलिस ने। जिस दिन ये हुआ कांड, कल यानी दिल्ली पुलिस ने 2 घंटे पहले ही बाहर का मेन रोड ब्लॉक कर दिया, ताकि बाहर इधर उधर की पब्लिक हम बुला ना ले, हम सपोर्टर ना बुला ले, कि और भी लोग इकट्ठे हो जाए। जितनी पब्लिक इकट्ठी हुई, इस गली की पब्लिक इकट्ठी हुई, दिल्ली पुलिस ने बाहर का पूरा रोड ब्लॉक कर दिया ताकि और लोग आप फिर मानेंगे कि ये जो दिल्ली पुलिस द्वारा जो भी प्रतिक्रिया दी गई, इस पूरे के पूरे जो व्यवस्था बनाई गई उसको लेकर के, वो कहीं ना कहीं व्यवस्था को बनाए रखना नहीं था, एक तरीके से गुंडा राज को देखा गया, जिस तरीके से मारा पीटा गया एक आम जनता को,
मैडम 2011 के अंदर जो बंदा डेथ हो गई है उसके अंदर 2014 के अंदर उसकी पर्ची काट के फर्जी उसका रेंट एग्रीमेंट बनवाया गया, फर्जी उसके साइन कर रखे हैं। बंदा तो मर गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट के अंदर लगा रखा है, तो उस बंदा साइन कैसे कर देगा और रेंट एग्रीमेंट कैसे बना देगा? वो उसे रेंट एग्रीमेंट दे रखा कि ये बंदे ने मुझे रेंट दे दिया है। वो ये कह रहा है कि एक बंदे ने मुझे रेंट दे दिया इस साल में, लेकिन वो उस साल से कम से कम 3 साल पहले तो मर गया है, तो रेंट किसने दे दिया? हम तो ये पूछ रहे हैं। और किस चीज का रेंट देंगे हम, जब ये जमीन हमारे परदादा के टाइम से परदादा रह रहे हैं, हमारे बाप दादा ने सबने मकान भाड़े करे, तो रेंट किस चीज का जा रहा है? आज तक हमें पता नहीं चला। हमारे पास है बिजली का बिल, हमारे पास है, क्या नहीं है, हमारे बच्चों का आधार कार्ड है, हमारे बच्चों बिजली का बिल सब कुछ हमारे पास है। बताओ हम कैसे करेंगे? वोटर आईडी कार्ड आप सबके पास, सब कुछ है हमारे पास। में आपको ज्यादातर मोस्टली पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, कोई वैसे नहीं छोटे मोटे, कोई आधे लोग तो गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी इधर जो रहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, सब एजुकेटेड है, सब एजुकेटेड है, कोई नहीं कि नॉन एजुकेटेड है, सब एजुकेटेड पर्सन यहाँ पे रहते हैं। और जो है कि आप देख रहे हो घर कोई वैसे छोटे मोटे घर नहीं है, अगर आप घर भी देखोगे सबके घर भी अच्छे खासे हैं, सबके घर में सारी फैसिलिटीज यहाँ पर है। अब बस वो ये है, कहा ये जा रहा है लोगों द्वारा कि पहले तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, पहले कोई नोटिस आया ही नहीं, लोगों के पास ये पूरी की पूरी जानकारी थी नहीं, पूरी की पूरी क्या इस बात की भनक तक नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है उस जमीन पे, उस घर में जिसमें वो रह रहे हैं। उनके परदादा परदादी पता नहीं कितने पुश्ते रह चुकी हैं। दिक्कत कब आई? जब मेरे सामने काफी अंधेरा है, लेकिन अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा पा रहे होंगे तो एक लंबी सी बिल्डिंग है जो सबसे ऊपर जा रही है। लोग बता रहे हैं वो डीसीएम की प्रॉपर्टी थी और वहां पे एक स्कूल था, लेकिन उसे तोड़ करके यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई और यहाँ के फ्लैट्स को 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ में बेचने का लालच है प्रॉपर्टी डीलर द्वारा। और इसी को लेकर के वो अपने पावर्स का, अपनी शक्तियों का, अपने गुंडों का इस्तेमाल कर रहा है इस पूरे के पूरे इलाके को साफ करवाने के लिए, और इस रिहायशी इलाके को स्लम घोषित कर देना चाहता है, झुग्गी घोषित कर देना चाहता है। और इन लोगों की मेहनत से कमाया है लोगों ने और अपने आशियाने बनाए हैं, घर बनाए हैं, उनको तुड़वाना चाहता है, उन्हें यहाँ से खदेड़ देना चाहता है। मैं नामिका शर्मा, कैमरामैन बलराम के साथ आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।